है दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम सुबह जब सोकर उठते हैं तब से लेकर रात तक हमारी सुबह की शुरुआत ही आज न्यूज़पेपर से होती है या न्यूज़ टीवी चैनल से होती है, और रात ख़त्म भी न्यूज़ चैनल से होता है या न्यूज़पेपर से होता है। हर रोज़, हर समय, हर इंसान आज कुछ नया जानने को उत्सुक है, अपने फील्ड से लेकर, अपने समाज से लेकर, और अपने आसपास कब क्या कौन सी घटनाएं घट रही हैं उस चीज़ को जानने के लिए हर इंसान उत्सुक है। आज हर रोज़ नए अखबार लॉन्च हो रहे हैं, हर रोज़ नई टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल न्यूज़ से रिलेटेड बनाया जा रहा है और बन रहा है, और हम सब लोग ये देख भी रहे हैं। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि पत्रकारिता कितना तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर भी हम देख रहे हैं। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, और इसमें आज हम ये बात करेंगे कि एक पत्रकारिता की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप 12th कर चुके हैं, इस बार पत्रकारिता करने वाले हैं, पत्रकारिता में अगर आप रुचि रखते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं पत्रकारिता की जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, या वो गॉड गिफ्टेड हो या आपको सीखना पड़े। उसके बाद ही आप जाकर एक बेहतर पत्रकार बन सकते हैं, और आपको कहीं भी जॉब आसानी से मिल सकता है, या आप अपना खुद का चैनल भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इस समय रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। हम सब चाहें तो एक अपना चैनल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आजम शिवानी, आप देख रहे हैं पैशन ऑफ जर्नलिज्म यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाहिर सी बात है ये पहला वीडियो है तो आप सब इस चैनल पर नए ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब अगर पत्रकारिता की बात होती है तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है न्यूज़ सेंस। दोस्तों, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, पत्रकारिता के छात्र हैं या पत्रकारिता फील्ड में काम भी करते हैं, तो आपके अंदर न्यूज़ सेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप खाना खाने बैठे हों या घर में बैठे हों या कहीं सफ़र कर रहे हों या पढ़ने जा रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, तो आपको उस समय आपके दिमाग में मतलब ये चीज़ बैठा होना चाहिए कि मतलब कहीं से भी हर चीज़ इसमें हमको न्यूज़ तलाश करना है। न्यूज़ खोजने की आपकी आदत होनी चाहिए कि आप हर जगह से कोई न्यूज़ निकालें। और न्यूज़ का मतलब क्या होता है? नया चीज़, मतलब एक ऐसा चीज़ जो समाज के लिए नया हो, आपके व्यूअर्स के लिए नया हो, और जो भी आप जिसके सामने वो चीज़ आप परोसें उसके लिए वो बिल्कुल नया हो। तो ये पहला चीज़ है, एक पत्रकार होने के लिए ये जो क्वालिटी है बिल्कुल उसमें होनी ही चाहिए, ना का मतलब गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरा है क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा का कोई काम नहीं होता है, जिज्ञासा हर चीज़ में लगती है, लेकिन इस पत्रकारिता में जिज्ञासा की और ज़रूरत है, मतलब जिज्ञासा होनी ही चाहिए। जैसे ABCD हम लोग सीखते हैं या क ख ग सीखते हैं तो उसका एक बेसिक चीज़ होता है कि जैसे पहले ABCD 26 जो लेटर है उसको रट लिया जाता है, वैसा ही पत्रकारिता का जो ABCD है वो है 5W1H होता है, मतलब कब, क्या, कैसे, किस तरह और कहाँ। ये चीज़ मतलब बिल्कुल आपके अंदर इस भरा होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि मतलब ये घटना कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, मतलब ये सब जानने की उत्सुकता जो है आपके अंदर होनी चाहिए, और आप इसके लिए मेहनत भी करें, ये जानने की हरदम कोशिश करते रहें। और तीसरे नंबर पे आता है मेहनत और ईमानदारी। आप पत्रकारिता, उसमें मेहनत और ईमानदारी, आपको सुनकर शायद ये हैरत होता होगा इस समय के पत्रकारिता को देखकर कि मेहनत भी है क्या और ईमानदारी, ये आप कहाँ से ला रहे हैं? तो नहीं दोस्तों, एक बेहतर पत्रकार बनने के लिए, एक सभ्य पत्रकार बनने के लिए जिसका समाज इज़्ज़त करे, आप पत्रकारिता कैरियर को ख़त्म करके चले भी जाएं तो आपको आपकी ईमानदारी के लिए याद किया जाए, आपके काम के लिए याद किया जाए, समाज के हर तबके के लोगों में आपके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत हो। तो ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, ईमानदारी और मेहनत होनी चाहिए आपके अंदर, इसके बिना कुछ नहीं होना है। आप पत्रकारिता करने के लिए जब भी निकले, आप ऑफिस में काम करें या फील्ड में जाएं, आप कुछ भी दिखाएं, कुछ भी लिखें, उसमें ईमानदारी आपको दिखानी चाहिए। वो कोई देखने नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ आप जब भी आप कलम उठाएं ईमानदारी के साथ उठाएं, और मेहनत होनी चाहिए। और चौथा आता है निडरता। निडरता की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकारिता में जब आप आ जाते हैं उसके बाद हर रोज़ आपको किसी नए लोग से मिलना होता है, नए लोगों की इंटरव्यू करना होता है, फील्ड पे जाना होता है, किसी नेता से मिलना होता है, किसी ऑफिसर से मिलना होता है,
पब्लिक से मिलना होता है, तो उसमें हर तरह के हर रोज़ आपको मिलेंगे। तो अंदर से आप निडर जब रहिएगा, निडर होना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप जब भी किसी से मिलें तो आपको उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है या आप सोच में ना पड़ जाएं। आप सबसे बेहतर तरीके से बात कर सकें, सवाल पूछ सकें, जवाब जान सकें, तो निडरता भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है लेखन की कला। और जब पत्रकारिता की बात हो और उसमें लेखन कला ना हो तो ये कैसे हो सकता है। ये रोजी रोटी ही उसी पे आधारित है कि आप शब्दों के कितने धनी हैं, आपके पास शब्द कितना है, किसी बात को किस अंदाज में आप परोसते हैं अपने व्यूअर्स के सामने। तो इसमें लेखन की कला होनी चाहिए। आप शब्दों की धनी आप कहाँ से होइएगा, तो आपके अंदर लेखन की कला होना चाहिए, तब आप शब्दों के धनी हो जाइएगा। और ये जब लेखन की कला कहाँ से आएगी, जब आप पढ़िएगा तभी आप लिख पाइएगा। तो मतलब ये मिला जुला कर अगर हम कहें तो सीधा पढ़ाई से ही चालू होना है पत्रकारिता में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ किताबें पढ़नी चाहिए और लेखन के कला को अपने मजबूत करना चाहिए। और उसके बाद से जब लेखन की कला मजबूत हो जाए, उसके बाद से आपके पास बहुत सारा शब्द भी हो जाएगा। तो आप जब भी किसी से मिलिएगा, किसी मुद्दे पे बात कीजिएगा, तो आप डरिएगा नहीं, किसी तरह शक पकाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप बेबाक तरीक़ा से किसी से भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद से आता है समय की पाबंदी। समय की पाबंदी बिल्कुल होना चाहिए। वैसे तो हर काम में समय की पाबंदी की ज़रूरत है ही, हर पेशा में, लेकिन पत्रकारिता में समझिए कि 2 गुना। जैसे आज 15 अगस्त है, आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, अगर आपका कल रात को ही ऑफिस की ओर से आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 7 बजे से आपको लाल किला कवर करना है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री वहाँ पे झंडा फहराने आते हैं और अपने बातों को रखते हैं, बहुत सारा लोग आता है। तो ये चीज़ समझिए कि अगर आपको ये ऑर्डर दे दिया गया तो आप 4 बजे ही उठ के रेडी हो जाइए, और 7 का टाइम दिया गया तो 6:30 उससे पहले ही पहुंच जाइए। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी आप चूक करते हैं तो आपका मालिक बिल्कुल मार के भगा देगा, आपको कोई चैनल में नहीं रखने वाला है, क्योंकि इसमें समय की पाबंदी होती है। इसलिए कि जो मेहमान आने वाले होते हैं उनका समय बिल्कुल फिक्स होता है, वो अपने समय पे आएंगे और निकल जाएंगे। अगर आप इसमें लेट करके पहुंचते हैं तो नुकसान आपका है, और जब आपका नुकसान है तो आप जिस संस्था से, जिस चैनल से जुड़े हैं उसका नुकसान है। और कोई आपको पाबंदी, कोई अगर आपको पगार देकर अपने यहाँ रखा हुआ है, आपसे काम करवाता है, आप किसी संस्था के लिए काम करते हैं, तो वो आपका भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस समय में तो और लोग छोटा छोटा नुकसान नहीं बर्दाश्त करता है, तो भला वो कैसे बर्दाश्त करेगा। तो समय की पाबंदी बिल्कुल होनी चाहिए, ये चीज़ अभी से ही अपने अंदर डालने की ज़रूरत है। और उसके बाद से आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल। बात करने की जो शैली है वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप हर तरह के लोग से मिलते हैं, उनका अगला का मिजाज क्या है उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होती है। और आप जब भी किसी सवाल करें, कोई चीज़ जानने के लिए जाएं, तो बिल्कुल मतलब फ्री माइंड, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब कुछ अजीब तरह का चेहरा बना के नहीं, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप अपने हर सवाल को रखिए। और कोशिश कीजिए कि चुभते हुए सवाल को भी अपनी मुस्कुराहट में छुपा कर उनसे पूछ लीजिए, और वो इस चीज़ पे जवाब देने के लिए मतलब राज़ी हों, और खुशी खुशी वो भी इस पे अपना बात रख दें, अपनी जवाब रख दें। तो ये बात करने की शैली बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपको फील्ड पे भी जाना होगा, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, इंटरव्यू भी करने जाना होता है, तो हर जगह हर तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। तो उसमें सबसे किस अंदाज में बात करना होता है, इस चीज़ को आपको भांपना होगा और इस चीज़ पे बेहतर काम करना होगा। और उसके बाद आता है सहनशीलता। सहनशीलता की ज़रूरत, वैसे तो आपने नॉर्मल ज़िंदगी में भी सहनशीलता होनी चाहिए। बिना मतलब के लोगों से उलझना, बिना मतलब के बात करना, बिना मतलब के लोगों से जुड़े रहना, कुछ अनाप शनाप सीखना बोलना, ये सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए। ज़्यादा समय आप अपने काम में लगाइएगा, लिखने पढ़ने में लगाइएगा, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई मौका ही नहीं आएगा, और आप बिल्कुल ये रहिएगा। तो सहनशीलता मतलब बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से आता है 9 नंबर में धैर्य। जैसे ये मेरा पैशन ऑफ जर्नलिज्म, ये यूट्यूब चैनल हम आज ही क्रिएट किए हैं 15 अगस्त के दिन, और ये मेरा पहला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और आज ही हम चाहें कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 लाख लोग हमसे जुड़ जाएं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर आज ही हो जाए, आप लोग इतना प्यार दे दें, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें ये यकीन है। और
पत्रकारिता में आने के बाद ये यकीन रखना भी चाहिए कि हमें यकीन है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद चैनल ग्रो होगा। तो ये चीज़ धैर्य रखना चाहिए कि जैसे आज आप किसी संस्था से जुड़े, आप छोटे पद पे हैं, बड़े होइएगा, रिपोर्टर बनिएगा, एंकर बनिएगा, मतलब आपका जो पोस्ट है ऊपर बढ़ते जाएगा। उसके लिए हमें लगातार मेहनत करना चाहिए और इस चीज़ पे डटे रहना चाहिए, पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये पत्रकारिता की बारीकियां थी, जो जिस बिंदु पे हम बात किए, मतलब एक पत्रकारिता के छात्र के अंदर, या आप पत्रकारिता करियर शुरू कर लिए हैं तो आपके अंदर ये चीज़ मतलब होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में जो बच्चा 12th कर चुका है और पत्रकारिता में थोड़ा सा भी रुचि रखता है, या आपके समाज के किसी भी एज ग्रुप के लोग पत्रकारिता में रुचि रखते हैं, पत्रकारिता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना सहयोग समर्थन देकर इस चैनल को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। उससे हमको काफ़ी खुशी मिलेगी और काम करने में और ज़्यादा दिल लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।